हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन डॉक्टर ट्रेड। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली मार्केट में लोग ट्रेडिंग काफी सारे टूल्स, इंडिकेटर, पैटर्न्स, एक्स वाई जेड चीजें देखकर करते हैं, बट बहुत बेसिक बेसिक चीजें लोग अपनी ट्रेडिंग में भूल जाते हैं। जैसे कि बहुत ही फेमस पैटर्न है डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल से कैसे हम एक अच्छे खासे स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे बड़ा पैसा डोजी कैंडल्स यूज कर कर हम बना सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। किस तरीके के कितने टाइप्स के डोजी कैंडल्स होते हैं और बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस डोजी कैंडल्स को यूज करके कैसे इजी वे में पैसा बनता है, कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई होता है, कैसे मोमेंटम जनरेट होता है, ये सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली डोजी कैंडल होता क्या है, तो कभी भी याद रखिए, जहां पे भी, जैसे कि आप चार्ट पे भी देख पा रहे हो, चार तरीके के डोजी कैंडल के एक्सप्लेनेशन चार्ट पे भी मेंशन है। जैसे कि नॉर्मली एक डोजी कैंडल तो हर कोई जानता ही है, जहां पे भी बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हो रही है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जहां पे भी बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हो रही है, उस कैंडल को डोजी कैंडल बोला जाता है। अगर और सिंपल तरीके से बताऊं, तो जहां पे भी, जैसे कि आप ये देख रहे हो, जहां पे भी प्राइस एक लेवल पर खुल रहा है, मैं आपको एक चार्ट पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ध्यान देना, डोजी कैंडल होता क्या है। जब भी कोई भी एक कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, अब वो कैंडल फॉर्मेशन में डोजी कैंडल कैसे फॉर्म होगा और डोजी कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जैसे कि नॉर्मली मैंने एक कैंडल फॉर्म किया है। अब ध्यान देना, जब भी कोई भी कैंडल फॉर्म फॉर्म होता है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है, दिस इज द ओपनिंग प्राइस। यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, अब ओपन होने के बाद कैंडल ने बायर्स का इंटरप्रिटेशन बढ़ा और कैंडल ने तेजी दिखाई। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाने के बाद अचानक से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और मार्केट अचानक से वी वन फॉर्म में डाउनफॉल क्रिएट कर कर आया। तेजी के साथ मार्केट में गिरावट आई। अब ये गिरावट के बाद वापस से मार्केट नीचे के लेवल से उठा, यानी कि ये लेवल पर फिर से बायर्स का इंटरप्रिटेशन बढ़ा और मार्केट फिर से ऊपर आके क्या करता है, जहां पे ओपन हुआ था वही लेवल के आसपास आके क्लोज हो जाता है। ऐसे कैंडल को क्या बोला जाता है, डोजी कैंडल। इन कैंडल को बोला जाता है डोजी कैंडल। क्यों डोजी कैंडल? यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हो रही है और एट द एंड ऑफ द डे मार्केट क्या कर रहा है, इनडिसीजन कैंडल फॉर्म क्रिएट करके दे रहा है। ना बायर्स जीते ना सेलर्स जीते, ओपनिंग प्राइस के पास आकर मार्केट क्लोज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, बहुत बार आप ऐसे कैंडल्स देखते हो, ये कैंडल्स को क्या बोला जाता है, ये कैंडल भी काइंड ऑफ डोजी कैंडल्स ही है। मार्केट ने क्या किया, जो प्राइस पर ओपन किया था उसके बाद बायर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा, मार्केट स्पीड के साथ ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद वापस से उसमें फॉल आया, स्पीड के साथ नीचे गिरा, सेलिंग प्रेशर बढ़ने के कारण बायर्स और सेलर्स के बीच में एकदम टफ फाइट देखने मिली हमको। बट एट द एंड हुआ क्या, मार्केट फिर से ओपनिंग प्राइस के पास आकर क्लोजिंग दे देता है। यही इसका ओपनिंग है, यही इसका क्लोजिंग है। इस इन सारे कैंडल्स को क्या बोला जाएगा, डोजी कैंडल। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया डोजी कैंडल होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको इन डेप्थ समझाता हूँ, ताकि आपको बहुत सिंपल और इजी वे में समझ में आ जाए। और फिर इसी कैंडल से कैसे लाइव ट्रेड लिया जा सकता है और कैसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब नॉर्मल डोजी स्टार कैंडल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। सेम इसी तरीके से एक और डोजी कैंडल होते हैं जिसको बोला जाता है लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में क्या होता है, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एकदम से स्पीड में सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट एकदम स्पीड के साथ नीचे की तरफ फॉर्म होता। अच्छा खासा नीचे जाने के बाद सेलिंग प्रेशर जो आया था, वहां पर देखा जाता है कि बॉटम पर फिर से बाइंग बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिससे मार्केट वापस से तेजी से ऊपर जाता है और अपने क्लोजिंग प्राइस के पास आकर बंद हो जाता है। ओपन क्लोजिंग प्राइस इज वेरी मच नियर टू ओपनिंग प्राइस विद अ हेल्दी लॉन्ग लेग। तो जिस भी कैंडल का आप देखोगे ऐसा बड़ा सा बीच बना है और ओपनिंग प्राइस के पास आकर क्लोज हो रहा है, उस कैंडल को लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बोला जाता है। सेम एज इट इज एक और फॉर्मेशन होता है डोजी कैंडल का, जिसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है, मार्केट जो प्राइस पर ओपन हुआ है वहां से ऊपर ना जाके कंटिन्यूस वन साइडेड गिरावट देखने मिलती है। वन साइडेड गिरावट देख, मैं इसका भी आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए।
जैसा कि मैंने बोला, मार्केट जहां पर ओपन हुआ वहां से मार्केट कंटिन्यूस एक तरफा गिरा। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट खुला, खुलने के बाद एकदम स्पीड के साथ सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर के साथ इस जब ऐसा कैंडल फॉर्म होता है तो वो कैंडल को क्या बोला जाता है? ये कैंडल में बहुत स्ट्रेंथ है क्योंकि फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। बट ये जो फॉल आया, वो फॉल आने के बाद मार्केट फिर से क्या हो गया? रिकवर हो गया। और रिकवर होने के बाद जब तक ये फॉल था तब तक ये कैंडल ऐसा दिख रहा था, देखिएगा, तब तक ये कैंडल ऐसा दिख रहा था। बट ये जब रिकवरी हुई, देन दिस कैंडल हैज चेंज इनटू दिस कैंडल। दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल, दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। बट ऐसा कैंडल जब भी आपको फॉर्म होते मिलता है, उस कैंडल को हम क्या बोलते हैं और उस कैंडल से कैसे ट्रेड किया जाता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। बट ऐसे कैंडल्स को क्या बोलते हैं हम? ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। सेम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल के जैसे ही एक और पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी का लॉजिक क्या है? ग्रेवस्टोन डोजी इज अ रिवर्सल ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसका भी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि इजीली समझ में आए। ग्रेवस्टोन डोजी में क्या होता है? जब भी कैंडल नीचे में ओपन हुआ, इसके बाद तेजी से हमको क्या देखने मिलता है? बुलिश साइड स्ट्रेंथ देखने मिलती है वो पर्टिकुलर कैंडल में। मार्केट जहां पे खुला वहां से कंटिन्यूसली अपसाइड ट्रेड कर रहा है, नीचे गया ही नहीं है। और ऐसा बुलिश हेल्दी कैंडल फॉर्म हुआ है। जब ये बुलिश हेल्दी कैंडल फॉर्म होता है तब हमको क्या लगता है? मार्केट में वो पर्टिकुलर स्टॉक में क्वालिटी स्ट्रेंथ है और कंटिन्यूसली ऊपर ही भागेगा। बट दे एंड होते होते होता क्या है? वो पर्टिकुलर स्टॉक काइंड ऑफ इस तरीके से चेंज हो जाता है। दिस इज अ ग्रेवस्टोन डोजी। ये जो पूरा स्ट्रेंथ आया था वो पूरी स्ट्रेंथ खत्म होते हुए ऊपर में बायर्स का, यहाँ पे जो बायर्स का कंट्रीब्यूशन था वो खत्म होते हुए सेलर्स का प्रेशर क्रिएट होता है, मार्केट को फिर से नीचे उतारा जाता है और अपने ही ओपनिंग प्राइस के पास आकर मार्केट क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। जब भी ऐसा कैंडल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवस्टोन डोजी। इस कैंडल को क्या बोला जाता है? ग्रेवस्टोन डोजी, याद रखिए। इसी तरीके से डोजी पैटर्न्स के बहुत सारे और भी पैटर्न्स हैं, जैसे कि इवनिंग स्टार डोजी, मॉर्निंग स्टार डोजी, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। बट वो सारे पैटर्न्स के बारे में मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जिसकी लिंक्स मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल डोजी से कैसे पैसा बनाया जा सके, सिंपल तरीके से कैसा कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सके, क्वालिटी स्टॉक्स, और उसमें कैसे बड़ा पैसा बनाया जा सके। ये आज हमारा मोटो है। तो डोजी कैंडल होता क्या है, कैसे उसको रीड करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि लाइव ट्रेड्स में इन कैंडल्स के हेल्प के साथ कैसे स्टॉक्स को पकड़ा जाए। तो मैं आपको पहले कुछ लाइव रिजल्ट्स शेयर करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये चार्ट है। यहाँ पे कंटिन्यूस साइडवेज था, ये पूरा साइडवेज मार्केट था। साइडवेज मार्केट के बाद हमको क्या हुआ? ये जो छोटा सा अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक डोजी फॉर्मेशन आ रहा है, कंप्लीट डोजी फॉर्मेशन आ रहा है, विच इज इंडिकेटिंग एंड ऑफ प्रीवियस अप ट्रेंड। ये जो अपवर्ड मूवमेंट आया उसका ये एंड इंडिकेट कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे जब भी डोजी कैंडल फॉर्म हो रहा है, कंपलसरी द ट्रेंड शुड बी बुलिश, और बुलिश ट्रेंड के बाद जब भी एक डोजी कैंडल फॉर्म होता है, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल अगर वो डोजी कैंडल का बॉटम तोड़ देता है, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल वो डोजी कैंडल का बॉटम तोड़ देता है, then your trade will get activated। याद रखना, यहाँ पे इस तरीके ट्रेड में आपके दो चीज होंगे, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनेगा और एक बड़ा टारगेट बनेगा। ध्यान देना, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो डोजी कैंडल है, इसी का हाई विल बिकम योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये कैंडल का हाई आपका क्या बन जाएगा? स्टॉप लॉस। और जैसे ही ये डोजी कैंडल का बॉटम ब्रेक करता है, इमीडिएट यू कैन एंटर इन द पोजिशन विद द टारगेट ऑफ स्विंग बॉटम, विद द टारगेट ऑफ स्विंग बॉटम। जो रिसेंट स्विंग बॉटम है वो आपका टारगेट बन जाएगा। जैसे कि इस सिनेरियो में पहला टारगेट मेरा स्विंग के हिसाब से ये लेवल बनेगा, दिस लेवल विल बिकम माय फर्स्ट टारगेट। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या बनेगा? स्विंग 2, swing 3, swing 4. Swing, what is the swing? For that also I have made the video. I'll give the link in the description. You can go and you can check what is the swing indicator.
स्विंग के बेसिस पे आपके टारगेट्स बनेंगे। आप देख सकते हो जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक हुए कंटिन्यूअसली मार्केट में वन साइडेड फॉल है। अब सेम इसका रिवर्सल, वन साइडेड फॉल आया, अच्छा पैसा मिला, ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो 400 से 500 पॉइंट की डाउनवर्ड रैली। अब डाउनवर्ड रैली के बाद यू कैन सी अगेन आफ्टर अ बेरिश फॉल वी हैव गॉट अ डोजी कैंडल, अगेन वी हैव गॉट अ मल्टीपल डोजी कैंडल। अब दिस इज indicating a end of bearish trend. Whenever you are getting a doji on the bottom after generating a bearish rally, it is clear cut indicating a reversal of the previous trend. आप देख सकते हो डोजी बना, दिस बॉटम विल बिकम द स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे बहुत बड़ा गेम हुआ, आप देखना ध्यान से सुनना। दिस बॉटम विल बिकम योर स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट विल बिकम द हाई ऑफ द डोजी कैंडल। यहाँ पे ध्यान देना, जो रिस्क टेकर है दैट कैन एंटर द इन द पोजिशन ऑन द ब्रेकआउट ऑफ द डोजी कैंडल ओनली। द पीपल्स who want to play completely safe, जिसको completely safe खेलना है, उनको क्या करना है, instead of taking a position on the high of the doji candle के high पर position बनाने से better है आप उसके ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर पोजीशन बनाइए। जैसे दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल, ध्यान देना, दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। देखो मैं आपको बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई भी। ये ब्रेकआउट कैंडल था आपका, इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा। जैसे ही ये हाई टूटा, कहाँ पे टूटा, यहाँ पे टूटा, यू कैन सी वन साइडेड रैली आपको देखने मिली, वन साइडेड रैली आपको पैसा बना के दे रही है। सो दिस इज द गेम। The people who can take a risk, they can make a position on this level only with a strict stop loss of this candle. आप देख सकते हो मार्केट में इस कैंडल पे बड़ा वॉलेटिलिटी हुआ था, बट यू कैन सी इट हैज नॉट ट्रिगर द स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। सो द पीपल्स हु कैन टेक द रिस्क, दे कैन मेक द पोजीशन ऑन द ब्रेकआउट ऑफ द डोजी कैंडल ओनली। जो रिस्क ले सकते हैं वो, और जिनको कंप्लीटली सेफ खेलना है वो लोग स्ट्रिक्टली ये कैंडल के हाई के ऊपर ही पोजीशंस बनाएंगे। मींस डोजी कैंडल का जो ब्रेकआउट कैंडल है, उस ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपको पोजीशन बनानी है, एंड यू कैन सी द रैली, वन साइडेड रैली। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली कि कैसे आपको डोजी कैंडल यूज करना है और कैसे वहां से लाइव ट्रेड देने हैं। फ्यू मोर एग्जांपल आई विल शेयर विद यू। सी एक और एग्जांपल मैं आपको डोजी का देता हूँ। मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यूस एक कंसोलिडेशन जोन में था, मार्केट कंटिन्यूस एक कंसोलिडेशन जोन में था, आप देख सकते हो। अब ये कंसोलिडेशन जोन के बाद यहाँ पे क्या हुआ, आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन चल रहा था। कंसोलिडेशन जोन के बाद एग्जैक्टली मार्केट एक सपोर्ट जोन जो ड्रॉ की गई है वहीं पे कंटिन्यूस मल्टीपल टाइम्स आके सपोर्ट लेके रिवर्सल दे रहा था। देखिए, अब ट्रेंड, सपोर्ट एंड रिवर्सल, सपोर्ट एंड रिवर्सल, सपोर्ट। सी बहुत ध्यान से देखना, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है ये, मैं आपको बहुत इजी और सिंपल वे में समझा रहा हूँ। जिसने इसके ऊपर मास्टरी कर ली उनको मल्टीपल्स इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, टूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसी से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं अगर डोजी कैंडल के ऊपर मास्टरी कर ली तो ध्यान देना, डोजी के साथ साथ प्राइस एक्शंस एंड एक दो स्ट्रेटेजीज और हैं जो मैं आपके लिए आने वाले दिनों में लाने वाला हूँ। उन चीजों को कंबाइन करके कैसे आप एक एडवांस टूल अपने लिए बना सकते हो, और कैसे उसके ऊपर शॉर्ट शॉर्ट गारंटेड शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड्स ले सकते हो, वो भी मैं आपको दूंगा। तो ध्यान से देखना, मल्टीपल्स टाइम मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट के पास आके लेवल्स ट्रिगर कर रहा है और वहां से रिवर्सल दे रहा है। बट नाउ दिस टाइम व्हाट इज हैपनिंग, अगेन मार्केट हैज केम टू नियर टू सपोर्ट, एंड नाउ अब क्या कर रहा है मार्केट, सपोर्ट लेने के बाद इट हैज गिवन अ डोजी कैंडल इंडिकेशन, अगेन इट हैज फॉर्म्ड अ डोजी कैंडल। यहाँ डोजी कैंडल बना दिया इसने। सो व्हाट इट इज व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, आप देख सकते हो, अभी मैंने बताया था आपको, whenever a trend is negative, after having a negative trend, if a doji candle is getting formed and even market has taken again a support of the drawn level, अब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। नाउ दिस विल बिकम द स्टॉप लॉस। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ समझ में आए।
ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, दिस विल बिकम अ एंट्री। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, दिस विल बिकम अ एंट्री एंड यू कैन सी अ वन साइडेड रैली। दिस इज द ब्लास्ट, दिस इज द गेम। लोग मार्केट में ये बेसिक बेसिक चीजें सिखाने का 15-15 20-20 हजार रुपया लेते हैं, जो मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसको अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे अप्लाई करिए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक द मनी, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक द मनी, बट इसको प्राइस एक्शन के साथ इम्प्लीमेंट करिए, फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिटर्न। गिविंग यू मोर एग्जांपल्स, डोजी मैंने आपको दिखा दिया, और मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ कैसे पैसा बनेगा, कैसे उसको और अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। डोजी के बाद आपको मैं कुछ ग्रेवस्टोन एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी के एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्हेन एवर मार्केट इज ओपनिंग एंड वहां से कंटिन्यूस फॉल आ रहा है, फॉल आने के बाद बड़ा हेल्दी कैंडल बना और वहां से वापस से बायर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा, एंड यू कैन सी मार्केट हैज गिवन अ क्लोज वेरी मच नियर टू द ओपनिंग प्राइस। दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। जब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, अब क्या होगा, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई तोड़ता है, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई तोड़ता है, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन बनाओगे। देखो ध्यान देना, यहाँ पे आप अपनी, ये आपका एंट्री पॉइंट बनेगा, दिस विल बिकम योर एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो अगेन स्टॉप लॉस विल रिमेन द सेम। ये आपकी एंट्री पॉइंट बन गई, ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। अब जैसे ही एंट्री पॉइंट बनी, यू कैन सी, जब जहां पे भी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, आउट ऑफ 100 90 to 95% टाइम्स इट विल गिव यू अ वेरी गुड अप मूव। 100 में से 90-95 टाइम्स वो आपको फॉर श्योर बड़ा मूव देता ही देता है। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू ट्रेड विद द हेल्प ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी। सेम इसी तरीके से ड्रैगन फ्लाई डोजी के साथ साथ आपको ग्रेवस्टोन डोजी पे ध्यान देना है। ग्रेवस्टोन डोजी इज द रिवर्सल ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी में क्या होता है, जहां पे भी मार्केट ओपन हुआ वहां से कंटिन्यूसली मार्केट में अपमूव आया, अपमूव आने के बाद आप देख सकते हो अचानक से ऊपर से सडनली सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ हैविंग अ सेलिंग प्रेशर, एंड बिकॉज ऑफ दैट सेलिंग प्रेशर मार्केट कंटिन्यूसली वहां से ऊपर जो टॉप बनाया था वहां से कंटिन्यूसली फॉल देता है, एंड फॉल देने के बाद अपने ओपनिंग प्राइस के पास आकर क्लोज कर देता है। सी, एक सडन अपमूव आया था, अपमूव आने के बाद फिर से फॉल, एंड इट इज गिविंग अ क्लोज नियर टू ओपनिंग प्राइस। जब भी ऐसा कैंडल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी। अब जब भी ग्रेवस्टोन डोजी बना, दिस विल बिकम योर स्टॉप लॉस, डे हाई कैंडल विल बिकम अ स्टॉप लॉस, दिस विल बिकम योर एंट्री पॉइंट, ये आपकी एंट्री पॉइंट बन गई। जैसे ही एंटर हुआ, यू कैन सी अ कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड रैली। दिस इज द गेम ऑफ द ग्रेवस्टोन डोजी। जहां पे भी एंट्री किया, आपको या तो कंपलसरी इतना पैसा जाएगा, ये जो आपने रखा है ये आपका जाएगा, या फिर ये बड़ी रैली आपको एंजॉय करके मिलेगी। So this is the way how you have to take the trades based on simple doji candle, based on dragonfly doji, based on dragonfly doji, long lag doji, जितने भी मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किए हैं। इसी के लाइव ट्रेड्स में आपको दिखाता हूँ कि लाइव मार्केट में कैसे ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और कैसे इसके ऊपर हम कंटिन्यूसली पोजिशंस बना सकते हैं। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी का चार्ट है ये, आज ही का चार्ट है, मैं दिखा देता हूँ। अब निफ्टी में आप देख सकते हो प्रीवियस ट्रेंड क्या था, नेगेटिव ट्रेंड था, निफ्टी कंटिन्यूस फॉल कर रही थी। कंटिन्यूस फॉल होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द गेम वेयर डोजी कैंडल हैज बीन फॉर्म्ड। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यूस डोजी कैंडल फॉर्म हुए, आप देख सकते हो। पहले एक नेगेटिव डोजी हुआ, उसके साथ साथ रिवर्सल डोजी कैंडल इंडिकेट हो रहा है, क्लियर कट अ बुलिश डोजी कैंडल हैज बीन फॉर्म। जैसे ही डोजी कैंडल फॉर्म हुआ, मैंने आपको क्या बोला था, जहां पे भी इस तरीके का बुलिश बेरिश जोन है और वहां पे अगर डोजी कैंडल फॉर्म हो रहा है, इमीडिएट यू कैन मेक द पोजीशन। आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, दिस विल बिकम अ एंट्री पॉइंट, दिस विल बिकम अ स्टॉप लॉस। यू कैन सी अ बिग मूवमेंट, बड़ी रैली आपको क्रिएट करके दी। 5 मिनट के चार्ट पर अगर आपको 50 से 70 पॉइंट्स की रैली मिल रही है, तो कंटिन्यूसली फॉर श्योर यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रिटर्न।
उसके बाद क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया। अब देखिए कहीं पे भी उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, ये क्या हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। क्योंकि मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं भागता है, एक रैली के बाद वो थोड़ा टाइम कुछ ना कुछ सस्टेनेबिलिटी लेगा ही लेगा। मार्केट साइडवेज हुआ, कहाँ पर हुआ आप देख सकते हो, ओपनिंग प्राइस फर्स्ट डे हाई का जो फर्स्ट कैंडल था उसके नीचे नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट कैंडल्स हाई, आज का दिन खुलने के बाद पहले कैंडल का हाई था, वहीं पर आके सपोर्ट लिया, रिवर्सल दिया, अगेन इट हैज टेकन अ सपोर्ट नियर टू दैट लेवल एंड अगेन इट इज गिविंग यू अ रिवर्सल। अब जैसे ही ये जो डे हाई बनाया था, ये डे हाई जैसे ही बनाया था, वो जैसे ही ब्रेक होता है, यू कैन सी वंस अगेन यू आर गेटिंग अ वेरी गुड अप मूव। ये फिर से एक और बड़ा मूव आपको क्रिएट करके दे रहा है। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेड। बहुत सिंपल तरीके से, नॉर्मली, विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी पैटर्न, डोजी कैंडल के हेल्प से आपने पूरे दिन की रैली एंजॉय की। सेम और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सी दिस इज द चार्ट ऑफ अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में आप देख सकते हो एग्जैक्ट डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल बना, उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। डोजी कैंडल ब्रेक हुआ एंड यू कैन सी वन साइडेड अप मूव। 566 का स्टॉक 5 मिनट के चार्ट पे 580 का टॉप मारता है। सो दिस इज द गेम ऑफ डोजी चार्ट। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कहीं पे भी अगर फॉर्म हो रहा है तो सी बुलिश ट्रेंड, कंप्लीट डोजी कैंडल फॉर्मेशन आप देख सकते हो, कंप्लीट डोजी कैंडल फॉर्मेशन। दिस, ये मेरा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बन जाएगा, ये कैंडल का लो, एंड दिस विल बिकम द एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, सामने टारगेट्स बहुत बड़े बड़े। तो जैसे ही एंट्री पॉइंट आपकी ट्रिगर करती है, यू कैन सी वन साइडेड अप मूव। इस तरीके का स्टॉक्स मिल गया तो महीने भर का पैसा एक ट्रेड में, एक दिन में निकल जाता है। दिस इज द गेम ऑफ द डोजी। और एग्जांपल देता हूँ, सी एशियन पेंट, व्हाट वाज द ट्रेंड, ट्रेंड क्या था, नेगेटिव ट्रेंड था। कंप्लीट डोजी कैंडल बना, फाइट हुई बायर्स सेलर्स के बीच में, ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया कैंडल ने। कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेड, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट हुआ। द पीपल्स हु डोंट वांट टू टेक द रिस्क, वो क्या करेंगे, इस कैंडल के हाई के ब्रेक ब्रेक होने पर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर उसका जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई टूटता है, देन ओनली विल मेक द पोजीशन। जैसे कि इसका ब्रेकआउट कैंडल क्या था, ये ब्रेकआउट कैंडल था, इसका हाई टूटा, सी वन साइडेड रैली। दिस इज द गेम, एक तरफा पैसा बना के दिया, एक तरफा। और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, सी एक्सिस बैंक, परफेक्ट डोजी कैंडल, ये नेगेटिव ट्रेंड के बाद कंटिन्यूसली डोजी कैंडल्स फॉर्म हो रहे थे। जैसे इसका ब्रेकआउट मिला, आप देख सकते हो वन साइडेड मनी, वन साइडेड कंटिन्यूस मनी, आधे घंटे में पूरा गेम कर दिया। और एग्जांपल दिखाता हूँ, सी बजाज ऑटो, अ नेगेटिव ट्रेंड, परफेक्ट डोजी, क्लियर कट इंडिकेशन, डोजी के साथ वाइडली ब्रेकआउट। दिस इज द गेम ऑफ द डोजी। सी और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं, सी काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई डोजी, ट्रेंड क्या था, नेगेटिव था, ड्रैगन फ्लाई बना एंड यू कैन सी वन साइड इमीडिएट रिटर्न, इमीडिएट, आधे घंटे में पूरा बड़ा पैसा, 100 से 150 पॉइंट की रैली उसने आधे घंटे में दे दी। मोर एग्जांपल्स, लाइव दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो हो गया उसके फोटो खींच के रखे हो। लाइव सॉफ्टवेयर में मैं आपको लाइव ट्रेड दिखा रहा हूँ कि कैसे जनरेट हो रहे हैं और कैसे उस पर हमने कैच किया और कैसे उसको आइडेंटिफाई करके निकले। सी परफेक्ट डोजी, एच डी एफ सी लाइफ, परफेक्ट डोजी बना। अब ब्रेकआउट आ चुका था, उसके बाद नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं जाके तो सपोर्ट लेगा। मुझे क्या करना है, मेरे सेटअप पे स्ट्रिक्टली स्टिक रहना है। सेटअप ने बोला यहाँ पे बाइंग बन रहा है, मैं क्या करूंगा, कैंडल बहुत छोटा है, रिस्क नहीं लेना है, तो इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ऑन दिस कैंडल्स हाई, इस डोजी कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पे बैठने से अच्छा है मैं उसके ब्रेकआउट के हाई पर बैठूंगा। ब्रेकआउट कैंडल कौन सा है, ये, इसका हाई कहाँ पे टूटा आप ध्यान से देखना, ये हाई था, ये लेवल पर हाई टूटा एंड यू कैन सी द गेम, 514 का स्टॉक 520। So this is the game, this is the way how you have to take the trade. See, और एग्जांपल देता हूँ, हीरो मोटोकॉर्प, ब्रेकआउट था, रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद कहीं तो सपोर्ट लेगा, कंटिन्यूसली डोजी कैंडल्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, बट मुझे नहीं मालूम कहाँ पे बैठना है क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मल्टीपल टाइम्स डोजी फॉर्मेशन है उसका जो ब्रेकआउट कैंडल है, जैसे कि उसका ब्रेकआउट कैंडल का है ये, दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल, जहां पे क्या हुआ, हेल्दी कैंडल फॉर्मेशन हुआ।
नाउ वी विल स्ट्रिक्टली मेक द पोजीशन ओनली एंड ओनली अबाउ दिस कैंडल्स हाई। ये कैंडल का हाई जैसे टूटा, यू कैन सी वाइड मनी दिया, वन साइडेड, तबियत पैसा बना के दिया। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू टेक द ट्रेड्स बेस्ड ऑन द डोजी कैंडल। उसके ऊपर आप स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए। एक रात में आपको ये डोजी कैंडल पैसा बना के दे देगा ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत, बहुत स्टडी, बहुत एक्सपीरियंस आने के बाद आप उसमें मास्टरी करते हो। तो आप उसको कंटिन्यूस, मैं बोलता हूँ कम से कम 30 सेशंस तक उसके ऊपर छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, एक्सपीरियंस बढ़ाइए, मल्टीपल्स पेपर ट्रेडिंग करिए। जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया, जिस दिन आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली उसको पकड़ना कैसे है, तब आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करके बड़े पैसे के साथ खेल सकते हो। बट हर छोटी छोटी चीजें मार्केट में पैसा बना के देती है, आपको बनाते आना चाहिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो और इसी तरह की बहुत सारी और एडवांस स्ट्रेटेजी आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हो, तो काइंडली आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देकर हमें बताइए कि एग्जैक्टली आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस चीज़ों का के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटेजी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में उसी के ऊपर आपको मैं क्वालिटी स्ट्रेटेजी दे पाऊँ। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।